हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड, जो हमारे टेक्सटाइल सब्जेक्ट की जो यूनिट थर्ड है उसमें आपके किस तरीके के एमसीक्यू आते हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्लेन वेव डेरिवेटिव। हमें बताना है प्लेन वेव डेरिवेटिव जो है इसमें से कौन सी है। देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 12, सेकेंड ऑप्शन है ब्रोकन 12, थर्ड ऑप्शन है रिब और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो हमारी प्लान वीव जो होती है, ठीक है, प्लान वीव के हमारे दो डेरिवेटिव होते हैं। एक होता है हमारा रिब वीव और दूसरी होती है हमारी बास्केट वीव। तो जो हमारी प्लान वीव जो होती है, ठीक है, इसके हमारे कितने डेरिवेटिव होते हैं? दो तरीके के डेरिवेटिव होते हैं। एक हमारी रिब वीव और दूसरी हमारी बास्केट वीव। तो इसमें बास्केट वीव तो दिया नहीं हुआ, इसमें कौन सी वीव दी हुई है? रिब वीव। तो इसका जो आपका जो आंसर है वो कौन सा है? रिब वीव। ठीक है, इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द 12 वीव डेरिवेटिव। हमें बताना है कि जो हमारे 12 वीव डेरिवेटिव है उसके जो आपकी 12 वीव जो होती है उसके कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है डायमंड डिज़ाइन, ऑप्शन सेकंड है जिग जैग, ऑप्शन थर्ड है कंबाइंड 12, ऑप्शन फोर्थ है ए बी एंड सी। देखिए, जो हमारी 12 वीव जो होती है इसकी हमारे बहुत सारे अलग अलग डेरिवेटिव होते हैं। हमारा ब्रोकन 12 जो होता है ये हमारे 12 वीव का डेरिवेटिव होता है। कंबाइंड 12, डायमंड डिज़ाइन, जिग जैग, वीव्ड, पॉइंटेड 12 वीव, ये सारे हमारे 12 वीव जो होती है उसके डेरिवेटिव ये सब होते हैं। तो इसमें हमें डायमंड डिज़ाइन भी दिया हुआ है, जिग जैग भी दिया हुआ है, कंबाइंड 12 भी दिया हुआ है। तो ये तीनों ही हमारे किसके एग्जाम्पल है? ये तीनों ही हमारे 12 वीव डेरिवेटिव के अंदर ये हमारे आते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे 12 वीव के टाइप्स है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 ए बी एंड सी, क्योंकि आपके तीनों ही डायमंड डिज़ाइन भी, जिगजैग भी, कंबाइंड 12 भी, ये तीनों ही आपके किसके टाइप से? 12 वीव के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ फैब्रिक कैन बी मैन्युफैक्चर। कि आप जो कपड़ा जो होता है आप कितने तरीके से उसको बना सकते हो, उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो जो हमारे ऑप्शन में दे गए 3, 2, 5, 1। तो जो हमारे कपड़े, हम तीन तरीके से कपड़े जो है उनको बना सकते हैं, वुवन फैब्रिक, नॉन वुवन फैब्रिक और निटेड फैब्रिक। तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा हुआ? 3। कि आप जो कपड़े हैं वो कितनी तरीके से इसको बना सकते हो? 3 तरीके से। ठीक है, वुवन फैब्रिक जो होते हैं उनको हम बहुत कम स्ट्रेच कर सकते हैं, वो स्ट्रेच नहीं हो सकते। जो हमारे निटेड फैब्रिक जो होती है उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो आपके बहुत ज़्यादा आप उनको स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, उनके अंदर रेजिलियंस पावर होती, मतलब कैरेक्टरिस्टिक होती है। तीसरी चीज़, ये रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो नॉन वूवन फैब्रिक जो होते हैं इनमें हमें कोई भी ग्रेन लाइन जो होती है ये हमें नहीं दिखाई देती। तो ये हमारे 3 तरीके के फैब्रिक होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम। जीएसएम की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? जीएसएम की फुल फॉर्म में हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है हमारा ग्राम्स इन पर स्क्वायर मीटर, सेकंड ऑप्शन है हमारा ग्रेन इन पर स्क्वायर मीटर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्राम स्क्वायर मीटर, और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है? नन ऑफ दिस। तो जीएसएम की जो फुल फॉर्म होती है वो है हमारी ग्राम्स इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, ग्राम्स इन पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन 1। ये हमारा क्या है? जीएसएम की फुल फॉर्म होती है। जितना ज़्यादा हमारा जीएसएम होता है उतना ही मोटा हमारा कपड़ा होता है, और जितना कम हमारा जीएसएम होता है उतना ही हल्का हमारा क्या होता है? कपड़ा होता है। ठीक है, हमारे फैब्रिक का जो वेट है वो अलग अलग जीएसएम पर वो निर्भर करता है। आपके जो कपड़े का जो वेट है वो अलग अलग जीएसएम पे हम इसको निर्भर करते हैं। जीएसएम जो है ये हमारे फैब्रिक के वेट को काउंट करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जीएसएम का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट थ्रेड ऑफ द वार्फ will be taken above the weft, the second thread below it, the third thread again above, and fourth thread below it. The same sequence remain in the width of the thread as well. इसमें क्या चीज़ बोली गई है? इसमें आपको ये चीज़ बतानी है कि ये आपकी कौन सी वीव है।
ठीक है, इसमें क्या चीज़ बतानी है, इसमें हमें वीव बतानी है कि ये हमारी कौन सी वीव है जिसमें ताने का पहला धागा बाने के ऊपर से जाता है, दूसरा धागा उसके नीचे से, तीसरा धागा फिर ऊपर से और चौथा धागा जो होता है फिर नीचे से जाता है। और इसी सीरीज़ में जो आपके धागे हैं वो चौड़ाई में भी रहते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस है कि हमारा पहला धागा ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, इस तरीके की जो हमारी सीरीज़ जो होती है ये हमारी कौन सी वीविंग में आती है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये हमारी प्लान वीव में ये आती है। ठीक है, प्लान वीव में क्या होता है, आपका ताने का धागा बाने के धागे के ऊपर रहता है, फिर दूसरा उसके नीचे, तीसरा फिर उसके ऊपर और चौथा फिर उसके नीचे। इसी तरीके से जो हमारी वीविंग है वो करी जाती है। तो ये आपकी प्लान वीव के अंदर ये आपका आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है स्ट्रेच, रेजिलिएंट, रिंकल रेजिस्टेंट, दीज 3 फीचर्स आर फाउंड इन व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक। हमें बताना है कि स्ट्रेच की पावर, रेजिलिएंट बोलते हैं कि आप उसको कितना भी आप उसको स्ट्रेच करो वो दोबारा से अपनी उसी आकृति में आ जाता है। रिंकल रेजिस्टेंस, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक आपकी किस तरह के कपड़े के अंदर पाई जाती है। तो ये जो हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक जो दी गई है ये हमारी नेटेड फैब्रिक के अंदर पाई जाती है। जो हमारा नेटेड फैब्रिक होता है उसको आप कितना भी आप उसको स्ट्रेच करो वो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है बाकी के दोनों ही फैब्रिक से। वूवन और नॉन वूवन फैब्रिक से ज़्यादा स्ट्रेच कौन सा होता है, आपका जो निटेड फैब्रिक होता है वो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है। दूसरा, आप उसको कितना भी स्ट्रेच करो वो दोबारा से अपनी उसी ही शेप में आ जाता है। तीसरा, आपके जो निटेड फैब्रिक होते हैं उन पे सलवटें जो है वो बहुत कम पड़ती है। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस वीव द वेव थ्रेड गोज ओवर सेवरल वार्फ थ्रेड एंड इज पुल आउट फ्रॉम अंडर वन। In this only the thread of the weft are visible and the thread of the warp are hidden। हमें बताना है कि ये कौन सी हमारी जो वीविंग है ये हमारी कौन सी वीविंग है जिसमें क्या चीज़ बताई गई है। इसको बुनाई करते समय बाने का जो धागा होता है वो ताने के कई धागों के ऊपर से जाता है और किसी एक के नीचे से वो निकल जाता है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है, हमें बताना है ये कौन सी वीविंग है जिसमें हमारे जो बाने का धागा जो होता है वो हमारे ताने के कई धागों के ऊपर से जाता है और किसी एक के नीचे से वो होके निकल जाता है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपके बाने के जो धागे होते हैं वो दिखाई देते हैं और ताने के जो धागे वो क्या हो जाते हैं, वो छुप जाते हैं, हिडन हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये हमारी कौन सी वीव है। तो ये हमारी साटिन वीव होती है जिसकी स्पेलिंग है SATEEN, साटिन वीव है, सैटिन वीव है ये हमारी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके जो बाने का जो धागा होता है वो आपके ताने के कई धागों के ऊपर से वो जाता है। ठीक है, और फिर किसी एक धागे के नीचे से वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। और इस वीव में हमें फोल्ड जैसे मतलब हमें दिखाई देते हैं। ये हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत वीविंग होती है। ठीक है, और ये हमारे दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर वीव होती है। इस वीव में क्या होता है, इस वीव में आपके बाने के जो हमारी सैटिन वीव में क्या होता है, जो आपकी सैटिन वीव है, सैटिन वीव में आपके ताने के धागे दिखाई देते हैं और बाने के छिप जाते हैं। लेकिन जो आपकी साटिन वीव है, ठीक है, साटिन वीव में क्या होता है, आपके बाने के धागे आपको दिखाई देते हैं और ताने के छुप जाते हैं। तो ये दोनों ही वीव आपकी सैटिन और साटिन वीव जो है ये दोनों ही वीव आपकी एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वीव प्रोड्यूस लस्टर सरफेस। हमें बताना है किस तरह की वीव जो है जो प्रोड्यूस करती है लस्टर सरफेस, चमकीला सरफेस जो है वो आपकी किस तरह की वीव करती है। ऑप्शन है हमारे ट्विल, जैकार्ड, पाइल वीव, साटिन। तो हमारी जो साटिन वीव जो होती है ये हमें कैसा जो सतह ये हम बनाती है, ये एक चिकनी सतह बनाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लान वीव इज़ वेरियसली नोन एज। जो प्लान वीव है इसको किस नाम से बुलाया जाता है, ये हमारी कैलिको नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ यार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द लेंथ वाइज यार्न इन अ वोवन फैब्रिक नोन एज। हमें बताना है जो हमारा लेंथ वाइज यार्न जो होता है वोवन फैब्रिक में उसको क्या कहा जाता है।
जो लेंथ वाइज होता है वूवन फैब्रिक में उसको बोला जाता है वार्फ यार्न। लेंथ वाइज यार्न को क्या बोलोगे आप वूवन फैब्रिक में? वार्फ यार्न। इसके बाद है हमारा डैश इज अ फैब्रिकेशन प्रोसेस यूजिंग निडल टू फॉर्म इंटरलॉकिंग लूप। आप जो कपड़ा बनाते हो, ठीक है, निडल की हेल्प से और इंटरलॉक लूप करते हुए, तो इस ये आपका कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आप इंटरलॉकिंग लूप बनाते हो निडल का यूज़ करके? ये आपका कौन सा फैब्रिक का प्रोसेस है? तो ये हमारे निटिंग फैब्रिक का प्रोसेस होता है। जो निटिंग जो हमारे फैब्रिक होती है उसको हम किसकी हेल्प से करते हैं? दो सुइयों की हेल्प से हम उसको करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लूप के द्वारा हम अपने जो फंदे हैं उनको डालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? निटिंग। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्प फेस साटिन इज डैश देन द वेफ्ट फेस साटिन। इसमें हमें बताना है कि जो हमारा जो वार्प फेस जो साटिन जो होती है ये हमारी ज़्यादा रफ सरफेस होता है या इसका ज़्यादा वीकर होती है या फिर ये ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है हमारे वेफ्ट फेस साटिन से। तो जो हमारी जो वार्प फेस साटिन जो होती है ये हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, किससे? हमारी वेफ्ट फेस साटिन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्ट्रोंगर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ स्टैंडर्ड ट्विल वीव इज़ ऑलवेज। जो हमारे ट्विल वीव का जो स्टैंडर्ड जो एंगल होता है वो होता है हमारा 45 डिग्री। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फैब्रिक डू नॉट हैव ग्रेन लाइन। आपका ऐसा कौन सा फैब्रिक होता है जिसके अंदर आपको ग्रेन लाइन जो है वो नहीं दिखाई देती? तो ये हमारे नॉन वूवन फैब्रिक जो होते हैं उनके अंदर हमें जो हमारी जो ग्रेन लाइन होती है ये हमें नहीं दिखाई देती। ग्रेन लाइन हमें उन कपड़ों में दिखाई देती है जो यार्न से बने हुए रहते हैं, लेकिन जो फेल्टिंग मतलब जो हमारे जो नॉन वूवन फैब्रिक है ये हमारे यार्न से ना बन के ये किससे बनाए जाते हैं? ये हमारे जो रेशा जो होता है, जो फाइबर जो होता है उनसे ये बनाए जाते हैं। रेशों को क्या किया जाता है, उनको लेंथ वाइज और विड्थ वाइज उनको हम क्या करते हैं, उनको हम स्प्रेड करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उन रेशों पर जो फाइबर है उनको एक उचित मात्रा में हम क्या करते हैं, उनको हीट करते हैं और या फिर उन पर प्रेशर डालते हैं, और जिससे क्या बनता है, जिससे हमारा जो फेल्ट फैब्रिक है ये हमारा प्रोड्यूस होके आता है, ये हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कौन से कपड़े होते हैं जिनमें जो ग्रेन लाइन है वो नहीं होती? ऐसे हमारे नॉन वूवन फैब्रिक होते हैं। नॉन वूवन फैब्रिक का आपका एग्जांपल है फेल्ट। तो जो इसका आंसर है वो है आपका फेल्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ऑफ लूप विजिबल इन विड्थ इज कॉल्ड। हमें बताना है कि हमें लूप, जहाँ पे भी आपको लूप की बात करी जाए तो आप समझ जाना यहाँ पे आपको निटिंग की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपको यार्न की बात हो रही है कि यार्न को आप इंटरलेस करके आप वीविंग कर रहे हो तो वो क्या है, वो वीविंग हो रही है, ठीक है। वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, आपकी वीविंग हो रही है वेफ्ट यार्न और वार्फ यार्न के द्वारा, उनको इंटरलेस करके। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लूप बने हुए हैं। तो लूप किस में बनते हैं, ये हमारी निटिंग में लूप बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि चौड़ाई में दिखने वाले जो लूप की जो लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या चीज़, जो हमें चौड़ाई में जो लूप की लाइन जो दिखती है उसको वोल्स बोला जाता है। जो चौड़ाई में हमें क्या दिखती है, लूप्स की जो लाइन दिखती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको वोल्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ऑफ लूप विजिबल इन लेंथ इज कॉल्ड। अब हमें ऊपर तो हमने पढ़ा किस में, जो हमें चौड़ाई में लूप की जो हमें पंक्ति जो दिखाई देती, लाइन जो हमें दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, उसको वोल्स बोलते हैं। लेकिन जो लूप्स की लाइन हमें लेंथ वाइज जो हमें दिखती है, लंबाई में अगर मैं बात करूँ, लंबाई में जो हमें लूप की जो लाइन दिखाई देती है उसको कोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लंबाई में लूप्स की लाइन देख रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, कोर्सेज। और जो आप चौड़ाई में जो लूप्स की लाइन देख रहे हो उसको क्या बोलोगे, वॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टिच इन वार्फ एंड वेब डायरेक्शन इन 1 स्क्वायर इंच ऑफ निटेड फैब्रिक इज कॉल्ड। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, इसमें पूछा गया है कि निटेड फैब्रिक के 1 इंच में ताने व बाने की दिशा में टाकों की संख्या को क्या कहा जाता है। इसमें हमसे क्या चीज़ पूछी गई है, इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि निटेड फैब्रिक जो होता है उसमें 1 वर्ग इंच में ताने और बाने जो होते हैं उसकी दिशा के जो टाके होते हैं, ठीक है। ताने और बाने की दिशा में जो टाकों की जो संख्या होती है उसको हमें बताना है कि उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में हमें दिया गया है
काउंट, स्टिच, ग्रेस या फिर नन ऑफ दिस। तो जो हमारे निटेड फैब्रिक जो होता है, निटेड फैब्रिक में आपके 1 इंच में, 1 वर्ग इंच में आपके ताने बाने की दिशा में जो टाकों की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम काउंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच निट इज मेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ फिलामेंट यार्न। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा निट है जो लगभग पूरी तरीके से किससे बनाया जाता है। ये आपके फिलामेंट धागों से ये आपका बनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए टेरिकोट निट, रिब निट, रसल निट या फिर नन ऑफ दिस। तो जो हमारा टेरिकोट निट जो होता है ये हमारा किससे बनाया जाता है, ये हमारा फिलामेंट जो धागे जो होते हैं उससे ये बनाया जाता है। क्योंकि ये आपका जो टेरिकोट निट जो होता है ये आपका मशीन के द्वारा बनाया जाता है, ये आपके हाथ से इसको बनाना संभव नहीं है। ये आपका किससे बनाया जाता है, ये आपका जो मशीन जो होती है उनसे आपका टेरिकोट निट है जो है ये बनाया जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, आप अगर जो हमारे फिलामेंट यार्न जो होते हैं, ठीक है, अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो आपके टूटेंगे नहीं। उनका जो डायमीटर है उसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का जो हमारा जो कपड़ा है वो हमें मतलब मिलता है। ठीक है, और जो हमारे जो टेरिकोट निट जो है इसके द्वारा हम किस तरह के कपड़े बना सकते हैं, इसके द्वारा आप नाइट सूट हो गया, आपके जो मेल्स की शर्ट्स वगैरह होगी, ड्रेसेस वगैरह हो गई, इस तरह के कपड़ों के लिए जो है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। और टेरिकोट निट में जो है हमें किस तरीके के पैटर्न दिखाई देते हैं, इसमें हमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन पैटर्न जो है इसमें हमें इस तरह के डिज़ाइन जो है हमें मिलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों को बताना है कि फेल्ट जो है, फेल्ट होता क्या है। देखिए फेल्ट हमारा नॉन वूवन का एक टाइप है, नॉन वूवन के टाइप्स को हम फेल्ट बोलते हैं। फेल्ट हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा नॉन वूवन फैब्रिक के अंदर आता है। हमारे 3 तरह के कपड़े होते हैं, वूवन, नॉन वूवन और निटेड। तो फेल्ट जो है ये हमारा नॉन वूवन फैब्रिक के अंदर आता है। ये हमारे इस तरह के कपड़े को बनाने के लिए हमें किसी भी तरीके के धागे की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, छोटे छोटे जो स्टेपल फाइबर जो होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम फेल्ट को बनाते हैं। और इनको क्या करते हैं, जो आपके जो स्टेपल जो फाइबर जो होते हैं आप उनको लेंथ वाइज और विड्थ वाइज क्या करते हो, आप इसको स्प्रेड करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, एक उचित मात्रा में, मतलब एक उचित मात्रा में आप क्या करते हो, इसको आप इसको हीट करते हो या फिर आप इस पर प्रेशर डालते हो, दबाव डालते हो, जिसकी वजह से क्या बनता है, जिसकी वजह से हमारा एक फेल्ट फैब्रिक जो है ये हमारा तैयार होता है। ठीक है, फेल्ट किसको बोलते हैं, ये आपका ये भी हमारे एक कपड़े बनाने की हमारी विधि होती है, लेकिन ये हमारे बाकी जो 2 मेथड है उनसे ये आपका बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि आपके बाकी के दोनों मेथड किससे बनाए जाते हैं, यार्न से बनाए जाते हैं। पहले आपके फाइबर को आप यार्न में कन्वर्ट करते हो, लेकिन आपके फेल्ट में इस तरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपका डायरेक्ट किससे बनाया जाता है, ये आपका डायरेक्ट जो आपके फाइबर जो होते हैं उससे आपका फेल्टिंग जो है ये आपका बनाया जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है व्हाट इज टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ। इन किसमें चीज़ पूछी गई है, जो हमारे जो हमारे लूम ऑपरेशन जो होते हैं इसमें पूछा गया है कि आपका टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ जो है ये होता क्या है। ठीक है, ये हमारा जो लूम, जो बेसिक लूम जो होता है उसका ये कार्य करने का एक तरीका होता है, जिसमें हम कपड़े को किस तरीके से बनाते हैं ये हमारे सबसे लास्ट पॉइंट होता है। सबसे पहले हम इस शेडिंग करते हैं, शेडिंग करने के बाद हम पिकिंग करते हैं, फिर बैटनिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, जब हम इन तीनों प्रक्रियाओं को कर लेते हैं, जब आप पहले शेडिंग, पिकिंग और जो आपकी बैटिंग है, जब आप ये इनको ख़त्म कर लेते हो उसके बाद क्या करते हो, आपका जो कपड़ा है, ठीक है, आप उस कपड़े को क्या करते हो, आप उसको जो क्लॉथ बीम जो होती है आप उसको घुमाते हो। ठीक है, आपका जो नया कपड़ा है आप उसको क्या करते हो, क्लॉथ बीम पर आप उसको घुमाते हो, और उसी समय क्या करते हो, ताने के जो धागे होते हैं उसको वार्प बीम पर आप ढीला छोड़ देते हो, जिसको ढीला छोड़ने से क्या होता है, हम उसको जब ढीला छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहलाया जाता है, उसे हम लेटिंग ऑफ कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका काम करता है, टेकिंग अप एंड लेटिंग ऑफ। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये हमारे किसके अंदर आते हैं, ये आपके वीविंग जो है, ठीक है, वीविंग की आप वीविंग किस तरीके से करते हो,
में आपके इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपके आते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ये समझ में आए होंगे कि किस तरीके से आप जो है ये काम करती है वीविंग में। जो क्वेश्चन है ये आपके आते हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे ये चीज़ पूछ सकते हो। थैंक यू।